औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त आमिर अली और आप देख रहे हो आमिर टीवी का लोगो आपको कैसा लग रहा है जो आपके सामने इधर घूम रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जी, उसका नाम है जी नवीद दिल हसन। उसका नाम है उसने शायरी लिखी है, बड़ी दुख भरे अंदाज से उसने शायरी लिखी है। तो वो उस शायरी का मुताला आज हम करेंगे। और वो जो मेरा दोस्त है उसकी फ़ोटो आपको इधर शो हो रही होगी, नहीं हो रही शो तो ये देखें आपके सामने वो शो हो रही होगी, ये हमने मैजिक किया है तो आपके सामने वो वीडियो शो हो रही होगी। आज हम उस वीडियो नहीं, वो जो इमेज है वो आपके सामने शो हो। आज जो हम आपके सामने आए हैं वो है जी, हम शायरी आपको सुनाएंगे जो उसने लिखी है या पता नहीं किसी की देख के कॉपी की है, तो वो हम आपको सुनाएंगे आज। तो अगर YouTube चैनल में नए हो तो YouTube चैनल को कर दो सब्सक्राइब और उसके साथ लगा बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं जी। नवीद दिल हसन शायर हैं जो, उनकी शायरी हम आपके सामने पेश करते हैं। मैं फुल आपको तशरीह करके बताऊंगा कि वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले शायर कहते हैं, वो भी फूलों में थी मैं भी फूलों में था, वो भी फूलों में थी मैं भी फूलों में था। ये आपको इधर शो हो रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। शायर कहते हैं जी, वो भी फूलों में थी मैं भी फूलों में था, यानी एक तरफ आपको खुशी जाहिर हो रही है और एक तरफ आपको गम जाहिर हो रहा है। ये आपको वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा। तो वो कह रहा है जी, शायर कह रहा है कि वो भी फूलों में थी मैं भी फूलों में था, यानी जब उसकी शादी हो रही थी किसी और मर्द के साथ तो वो भी फूलों में थी, यानी जब उसकी डोली लेकर भाई जा रहे थे तो उसके ऊपर फूल निछावर किए जा रहे थे। तो उसके बाद कहा है जी, मैं भी फूलों में था, यानी जब मैं फौत हो गया उसके गम में, ये होता है पर उसके गम में जब मैं फौत हो गया तो मैं भी फूलों में था, यानी जब मुझको दफनाया गया तो लोग जो मेरे कब्र पर आ रहे थे वो मेरी उस जो मेरी कब्र थी उसके ऊपर फूल निछावर कर रहे थे, यानी फेंक रहे थे। तो उसके बाद शायद कहते हैं, वो डोली में थी मैं जनाजा में था, यानी उसकी डोली उठाई जा रही थी और मेरा जनाजा उठाया जा रहा था। उसके बाद शायद कहते हैं जी, सहेलियां उसकी भी थी दोस्त मेरे भी थे, यानी जो उसकी शादी में सहेलियां आ रही थी भाई आई हुई थी, सहेलियां उसकी भी थी दोस्त मेरे भी थे, यानी जो मेरे जनाजे पर दोस्त आए हुए थे, दोस्त और बाकी तमाम हजरात, यानी सहेलियां उसकी भी थी दोस्त मेरे भी थे, जो यानी जो उसके जनाजे पर दोस्त आए हुए थे वो दोस्त उसके भी थे। फिर शायद कहता है कि रोना वहाँ भी था रोना यहाँ भी था, यानी रोना जब उसकी डोली जा रही थी तो उसके माँ बाप बहन भाई और रिश्तेदार वगैरह वो रो रहे थे। तो रोना वहाँ भी था और रोना यहाँ भी था, इसका मतलब है कि रोना यहाँ भी था, इसका मतलब है कि जब भाई वो मेरा जनाजा उठाकर लेकर जा रहे थे तो रोना यहाँ पर भी था। तो जब उसका जनाजा लेकर जा रहे थे तो तब उसके माँ बाप बहन और भाई और रिश्तेदार वगैरह वो भी रो रहे थे। तो उसके बाद शायद कहता है कि मौलवी उधर भी था मौलवी इधर भी था, यानी जब निकाह होता है ना तो उधर मौलवी आता है, तो मौलवी उधर भी था मौलवी इधर भी था, तो आता है फिर वो आकर निकाह पढ़ाता है, तो मौलवी उधर भी था मौलवी इधर भी था। तो उसके बाद शायद कहता है कि मौलवी इधर भी था, यानी जब मेरा जनाजा होने वाला था तो जो शख्स जनाजा पढ़ाता है उसको मौलवी कहते हैं। तो उसके बाद कहता है जी, शायद कलमे उससे भी सुने गए कलमे मेरे भी पढ़े गए। क्या शायरी है जी। तो कहता है कि कलमे उससे भी सुने गए कलमे मेरे भी पढ़े गए, यानी कलमे उससे भी सुने गए, पता नहीं जो निकाह करता है वो जो मर्द होता है उससे तो
کلمے سنے جاتے ہیں، پتہ نہیں جو عورت ہے اس سے کلمے سنے جاتے ہیں کہ نہیں، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو کلمے میرے بھی پڑھے گئے، یعنی جب میرا جنازہ جا رہا تھا تو میرے بھی جو میرے پیچھے لوگ آ رہے تھے وہ کلمے پڑھ رہے تھے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ سج کر گئی مجھے سجایا گیا۔ اب آپ خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ سج کر گئی اور مجھے سجایا گیا، یعنی اس کو جب دلہنیں عموماً تیار ہوتی ہیں تو وہ سج کر ہی جاتی ہیں، 2 لاکھ کے انہوں نے فراکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مجھے سجایا گیا، مجھے رونا آ گیا اس بات پر کہ وہ سج کر گئی اور مجھے سجایا گیا، یعنی مجھے کفن پہنایا گیا۔ سمجھ آ گئی ہوگی، امید ہے آپ کو۔ تو یعنی وہ سج کر گئی مجھے سجایا گیا، یعنی جب میں فوت ہو گیا تو مجھے کفن پہنایا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فرق صرف اتنا تھا اے میرے دوست عامر، یعنی اس نے مجھے شاعری دی ہے نا، تو اس شعر میں اس نے مجھ کو بھی ایڈ کیا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا اے میرے دوست عامر، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ فرق صرف اتنا تھا اے میرے دوست عامر، اس کو اپنایا گیا مجھے دفنایا گیا۔ یعنی فرق صرف اتنا تھا اے میرے دوست عامر، اس کو اپنایا گیا اور مجھے دفنایا گیا۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ فرق صرف اتنا تھا اے میرے دوست عامر، اس کو اپنایا گیا مجھ کو دفنایا گیا۔ تو یعنی اس کو جہاں وہ بیاہ کر گئی ہے وہاں پر اس کو اپنایا گیا، اور مجھ کو دفنایا گیا، یعنی مجھ کو آخر کار میں نے پیار میں ہار گیا، اور اس ہار میں میرا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا تو میں فوت ہو گیا۔ جب میں فوت ہوا تو مجھ کو دفنایا گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ شاعری پسند آئی ہوگی، اور کل سے ہم باقاعدہ PSL سیزن 7 کا آغاز کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اور اس طرح کی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ آپ کو یہ شاعری کیسی لگی اور نوید الحق صاحب آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست عامر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔